गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज ने अपनी अधमता कही तो श्री हनुमान जी महाराज ने भी अपनी अधमता कही। और फिर श्री हनुमान जी ने ये कहा कि जब मेरे ऊपर श्री राम जी ने कृपा की है तो आपके ऊपर भी कृपा करेंगे, परंतु ऐसे स्वामी के संदर्भ में जानबूझकर उनको भुला देना यही तो दुख के कारण है। ऐसे स्वामी को भुला करके सांसारिक विषय में प्रपंच में भटकने से, घूमने से जीव को क्लेश होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनीर वाच्य विश्रामा। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। यही विधि माने इसी प्रकार से श्री राम जी के गुण ग्राम को कहते हुए में अनिर्वाच्य विश्रामा पावा। अनिर्वाच्य माने अनिर्वचनीय, जो वचन से नहीं कहा जा सकता, ऐसे विश्राम को प्राप्त किए। वैसे यह कहना चाहिए था कि यही विधि कहत सुनत। कहत सुनत दोनों शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु गोस्वामी जी ने सुनत शब्द का प्रयोग नहीं किया, कहत। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने श्री राम जी के गुण ग्रामों को एक दूसरे को सुनाए और दोनों इसी प्रकार से श्री राम जी की कृपा को अनुभव करते हुए पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। श्री राम गुण ग्रामा, श्री राम जी के गुण समूह। क्योंकि विभीषण जी ने अपनी अधमता कही, श्री हनुमान जी ने भी अपनी अधमता कही है, तो उसको सुनने से विश्राम पाने वाली बात नहीं कही गई, बल्कि श्री राम के गुण ग्राम को कहने से दोनों को विश्राम मिला है। श्री राम कथा, श्री राम गुण की ऐसी महिमा है कि इसको कहने से और सुनने से परम विश्राम की प्राप्ति होती है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। पुनि सब कथा विभीषण कही। पुनि माने फिर श्री विभीषण जी ने सब कथा कही। जेहि विधि जनक सुता तह रही। जेहि विधि जिस प्रकार से जनक सुता श्री जनक नंदनी श्री सीता जी वहाँ रहती हैं।
पुनि कहने का भाव यह है कि श्री विभीषण जी महाराज धैर्य धारण करके अर्थात अपने आप को उस प्रेम विह्वलता से बाहर करके, जैसे मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहिर किन्ह, मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन्ह। भगवान शिव भी भगवान श्री राम के गुणग्राम में मगन हो गए थे। हरहि रामचरित सवाए प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हरहि रामचरित सवाए प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। अब जिस प्रकार से भगवान शिव उस दशा से अपने आप को बाहर करके और फिर श्री राम गुणगान करना प्रारंभ किए थे, वैसे ही श्री विभीषण जी महाराज उस परम विश्राम से, उस परम आनंद से अपने आप को बाहर करके पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। जिस प्रकार से श्री किशोरी जी वहाँ रहती हैं अशोक वाटिका में, वह कथा विभीषण जी ने सुनाई। विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, रावण ने श्री सीता जी को महल में रखने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने जब महल में रहना स्वीकार नहीं किया, तब अशोक वाटिका के भवन में रखने के लिए प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने किसी भी महल भवन में रहना स्वीकार नहीं किया और फिर उनसे पूछा गया कि आप कहाँ रहेंगी, तब श्री सीता जी ने यह कहा कि मैं वृक्ष की छाया में रहूंगी, वृक्ष के नीचे रहूंगी। श्री सीता जी ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे स्वामी जब वृक्ष के नीचे रहते हैं, बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात, तो फिर मैं कैसे महल में रह सकती। इसीलिए उन्होंने वृक्ष की छाया में, वृक्ष के नीचे रहना स्वीकार किया। तो तब अशोक पादपतर राखे सी जतन कराई। रावण ने वहाँ पर उनके समीपस्थ निश्चरियों को सुरक्षा में रखा है और दूर दूर पर राक्षसों को सुरक्षा में रखा है। वहाँ पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकते। तथा श्री सीता जी जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार से श्री राम जी उस कपट कुरंग के पीछे धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए दौड़ रहे थे, उसी छवि को श्री सीता जी ने अपने हृदय में बसाया है और भगवान श्री राम के नाम को जपती हुई वहाँ रहती हैं। जय विधि जनक सुता तह रही। जनक सुता कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से पिता के घर बेटी रहती हैं, उसी प्रकार से जनक सुता वहाँ पर रहती हैं। इतना अंतर जरूर है कि पिता के घर बेटी वियोगिनी बन के नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर श्री सीता जी अपने प्रियतम के वियोगिनी बन करके वहाँ रहती हैं।
दूसरा भाव ये भी है कि जिस प्रकार से श्री जनक जी महाराज इस प्रकृति में रहते हुए भी, इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी प्रकृति से परे हैं, इस ब्रह्मांड के प्रपंचों से परे रहते हैं। जे बिरंच निरलेप उपाये पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। जे बिरंच निरलेप उपाये पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी पानी पर पीठ दिए रहते हैं और पानी से निर्लिप्त रहते हैं। यदि कोई पानी के बूंद उस पत्ते के ऊपर रख दे तो उस पानी के बूंद से वह पत्ता भीगता नहीं है, वह पानी उसमें बिंधता नहीं है, वह पानी फिसल करके बाहर चला जाता है। वैसे ही श्री सीता जी लंका के वैभव में, लंका के ऐश्वर्य में, लंका में रहकर भी लंका के उन संपदा से परे हैं। श्री सीता जी निर्लिप्त हैं। जैसे श्री जनक जी संसार में निर्लिप्त हैं, वैसे श्री सीता जी यहाँ पर निर्लिप्त रहती हैं। इसलिए कहा जहि विधि कपट जहि विधि जनक सुतातः रही। श्री सीता जी की दीन दशा को विभीषण जी ने कहा, किस प्रकार से पति के वियोग में दुखी रहती हैं, न किसी से बोलना, न हंसना, न भोजन करना, न शयन करना, इन सभी बातों को विभीषण जी ने कहा। बहुत संभव था कि विभीषण जी महाराज श्री सीता जी की व्यवस्था बता करके ऐसा कह सकते थे कि हनुमान जी अब आप लौट जाइए और जाकर के अपने स्वामी श्री राम जी से कहिए उनको लेकर आइए। ये बहुत संभव था, क्योंकि वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है। श्री विभीषण जी ऐसा कहते, इसके पूर्व ही श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ यह कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे भ्राता, हे भाई सुनिए, मैं श्री जानकी माता को देखी चाहूं, दर्शन करना चाहता हूं। श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी के साथ अपना संबंध दिखाया कि मैं उनका पुत्र हूं, वे मेरी माता हैं और पुत्र को माता के पास जाने का अधिकार होता है। श्री हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने यह सोचा कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा और उन्हें मुद्रिका निवेदित नहीं करूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लूंगा, उनको मैं सांत्वना नहीं दे दूंगा, तब तक श्री राम कार्य होना नहीं समझा जाएगा। मैं उन्हें बिना दर्शन किए वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे स्वामी ने मुझसे कुछ संदेश कहा है और फिर उन्होंने मुद्रिका दी है और ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत प्रकार से समझाना उनको। मेरा बल, मेरा विरह उनसे कहना, तो ये सब कार्य हुए बिना श्री राम कार्य पूरा कैसे माना जाएगा। इसीलिए
श्री हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता। देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। अतएव श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं माता श्री सीता जी को दर्शन करना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी महाराज ने सकल जुगति सुनाई, सारी युक्ति सुनाई, तो पवन सुत श्री हनुमान जी विदा कराई चले। श्री हनुमान जी विदा करा करके चल दिए, विदा मांगकर चल दिए। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। श्री विभीषण जी महाराज श्री हनुमान जी को श्री सीता जी से यहाँ मिला रहे हैं। इस उपकार के बदले में श्री हनुमान जी भी श्री विभीषण जी को श्री राम जी से मिलवाएंगे। वैसे श्री हनुमान जी महाराज पूरी रात्रि श्री सीता जी को ढूंढ चुके हैं, लेकिन श्री सीता जी प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त कब हुई है? जब एक संत मिले हैं, तब जाकर के श्री सीता जी की प्राप्ति हुई है। श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं और भक्ति की प्राप्ति संत के माध्यम से ही होती है। ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस जी में ही लिखा है, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। संत अनुकूल होवे, संत प्रसन्न हो जावें, तब जाकर के भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री विभीषण जी महाराज ने कहा हनुमान जी से कि वहां पर पुरुषों का प्रवेश नहीं है। श्री सीता जी की सुरक्षा में रावण ने राक्षसनियों को उनके समीप में रखा है, तथा वहां पर जाने का मार्ग बड़ा कठिन है। परंतु आप इस प्रकार से वहां पहुंच सकते हैं जो विभीषण जी ने मार्ग बताया है। और वैसे भी श्री हनुमान जी महाराज के पास ऐसी कला है कि कहीं भी जा सकते हैं और उनके मार्ग में यदि कोई अवरोध करता हो तो उस अवरोधक को वहीं पर शांत कर देते हैं अथवा समाप्त कर देते हैं। कवितावली सुंदरकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, मेघनाद ते दुलारो प्राण ते प्यारो बाग,
अति अनुराग जिए जातु धान धीर को, समय पुराने पात परत डरत बात। यहां तक कि वहां पवन देव भी डरते हैं। रावण का बहुत प्रिय यह बाग है। जहां तक युक्ति की बात रही तो युक्ति जो बताई जाती है और जो सुनते हैं वहीं तक वह युक्ति की बात रहती है। युक्तियों को स्पष्ट रूप से लिखा नहीं जाता है। युक्ति में गोपनीयता होती है। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिए दुराऊ। यहां राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। जिस प्रकार से सीपी के अंदर मोती होती है, वैसे ही युक्ति वचन रूपी सीपी के अंदर होती है। जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। कार्य करने की कला, जो कार्य कठिन हो उसको अपनी कला से सुगम कर दे। कहते ने काम चला दे रहे हैं, ज्यादा दिन चलेगा नहीं, काम चला दे रहे हैं, तो काम चलाना ही युक्ति है। ये उसकी बुद्धि की कुशलता है। विनय पत्रिका 57 में गोस्वामी जी ने लिखा है, शोक संदेह भय हर्षतम तर्षगन, शोक संदेह भय हर्षतम तर्षगन, साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी। साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी। साधु की जो युक्ति होती है वह युक्ति बड़े से बड़े कठिन काम को संपादन कर देती है। साधु की युक्ति भगवान से मिला देती है। साधु की युक्ति जीवों को भव से पार कर देती है। तो ये साधु की युक्ति है। श्री विभीषण जी महाराज की युक्ति है। जुगति विभीषण सकल सुनाई। अब जब जो लोग जिस प्रकार से कहते हो, ये उनका अपना विचार है कि अमुक अमुक रास्ते का निर्देशित करना। गोस्वामी जी यहां पर केवल युक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई। युक्ति वह चीज है कि काम बन जाए और बवाल न हो, समस्या ना आवे। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। एक जुगति ने मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। आप जानते हैं कि श्री विभीषण जी महाराज तमाम प्रकार की युक्ति मन में लाए हैं, पर कोई युक्ति स्थिर नहीं रह पाई। तो युक्ति का मतलब है कार्य करने की कला, कठिन कार्य को सुगमता से कर लेना, लेकिन इसको प्रचार नहीं करना, काम बना लेना। साधु लोग, भक्त लोग युक्ति से ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। चले पवन सुत विदा कराई। श्री हनुमान जी विदा करा करके चलते हैं, विदा मांग कर चलते हैं। विभीषण जी महाराज चाहते थे हनुमान जी रुके रहें, लेकिन हनुमान जी महाराज को श्री सीता माता का दर्शन करना बहुत आवश्यक है, इसलिए वे तुरंत विदा मांग करके चलते हैं। विदा मांग करके चलना यह भारतीय संस्कृति है, और यह संस्कृति सभी धर्मों में है। विदा मांग करके चलने से प्रेम बना रहता है। यूं ही बिना विदा मांगे, बिना कहे चल देने से उस व्यक्ति को बुरा लगता है कि पता नहीं क्यों चले गए, इतनी जल्दी क्या थी कि बताए तक नहीं, क्या मेरे व्यवहार से असंतुष्ट थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था जो चुपके से चले गए।
इसीलिए विदा मांग कर ही जाना चाहिए, चलना चाहिए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। हनुमान जी महाराज विदा मांग कर के चले। करी सोई रूप, करी सोई रूप, गयो पुनितहवा। बन अशोक सीता रह जहवा। इस प्रसंग में श्री विभीषण जी और हनुमान जी के मिलन में कुछ विशेष भावों को गोस्वामी जी प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि स्मरण, दोनों में स्मरण है। राम आयुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंदतः, देखी हरस कपिराई। फिर सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा इत्यादि। श्री विभीषण जी जगे हैं, उधर श्री विभीषण जी महाराज भी राम राम ते सुमिरन किन्हा। और दोनों एक दूसरे को दर्शन प्राप्त किए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत विभीषण उठी तहां आए। दोनों के प्रसंग में हठ शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों के मिलन में स्मरण है, दोनों के मिलन में दर्शन है, दोनों के मिलन में हठ है। यही सन हठ करी हूं पहचानी। विभीषण जी ने कहा तो तुम मोहि दरस हठी दीन्हा। दोनों ने कथा कही है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने कथा कही है, तब पुनि सब कथा विभीषण कही। श्री हनुमान जी श्री राम कथा, श्री विभीषण जी श्री किशोरी जी कथा सुनाए। दोनों के प्रसंग में जानने की बात गोस्वामी जी ने कही। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, और तात कबहु मोहि जानी अनाथा। दोनों ने जानने की बात कही। दोनों को पुलक प्राप्त हुआ। सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। दोनों के मिलन में बखान शब्द का प्रयोग है। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी ने भी कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। दोनों के मिलन में कृपा शब्द का प्रयोग। हनुमान जी कहते हैं करई सदा सेवक पर प्रीति। और विभीषण जी भी कहते हैं करिहि कृपा भानुकुल नाथा। दोनों के प्रसंग में एक दूसरे से अपना अपना दोष सुनाए हैं। कपि चंचल सब ही विधि ही ना। विभीषण जी ने कहा तामस तन कछु साधन नाही। और दोनों श्री राम जी के गुण स्मरण किए। दोनों में गुण शब्द का प्रयोग है। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा।
श्री हनुमान जी महाराज करी सोई रूप गयऊ पुनितहवा बन अशोक सीता रह जावा। करी सोई रूप गयऊ पुनितहवा। सोई रूप करी पुनितहवा गयऊ। सोई माने वही रूप धारण करके, पुनि माने फिर, तहमा माने वहां गए। बन अशोक सीता रह जहवा। जहवा अशोक वन में श्री सीता जी रहती हैं। करी सोई रूप। सोई रूप माने पूर्ववत अति लघु रूप धरेउ हनुमाना मसक समान रूप कपि धारी। आगे गोस्वामी जी ने लिखा तरु पल्लव मह रहा लुकाई। इतने छोटे बने हैं कि उस वृक्ष के पत्ते में छुप गए। जरा सोचिए। करिसोई रूप गए पुनितहवा। माने फिर वह रूप धारण करके वहां गए। यह अद्भुत अशोक वन है। इसका नाम वन भी है, इसका नाम उपवन भी है, इसका नाम वाटिका भी है, इसका नाम बाग भी है। वन अशोक, ये अशोक वन। और तहां अशोक उपवन जहां रहा ही, उपवन भी नाम है इसका। ये विलक्षण है यह बाग। इसका नाम बाग भी है। चले नाई सिर पैठे बागा। और इसका नाम वाटिका भी है। नाथ है कावा कपि भारी तई अशोक वाटिका उजारी। यही बाग है, यह वाटिका है, यह वन है, यह उपवन है। जबकि और जगह ये चारों अलग अलग होते हैं, वन बाग उपवन वाटिका। लंका में भी ऐसा है कि वन बाग उपवन वाटिका अलग अलग है, परंतु यहां पर सब एक ही जगह है। इसी में वन भी है, इसी में बाग भी है, इसी में उपवन भी है, इसी में वाटिका भी है। चमत्कार है। और यह रावण के लिए बहुत प्रिय है। मेघनाद ते दुलारो प्राण ते पियारो बाग। प्राण से भी प्रिय यह बाग है। एक पत्ता भी यदि गिरता हो तो रावण को क्लेश होता है, मानो उनको प्राण निकल रहा हो, इतना कष्ट होता है। तुरंत पवन देव की ओर देखता है रावण। पवन देव कहते हैं हुजूर पुराना हो गया था। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा गिरा है। तो पवन देव भी उस बाग में बहुत संभाल पूर्वक चलते हैं। किसी देवता की मजाल नहीं है, किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं है कि उस बाग में कुछ नुकसान पहुंचा दे। रावण से दंडित होना पड़ेगा। इसीलिए श्री विभीषण जी ने कहा है जय विधि जनक सुतातः रहे। वहां की व्यवस्था, वहां की सुरक्षा अभूतपूर्व है। देखे मनहि महकीन प्रणाम। देखे मनहि मह किन्ह प्रणाम। बैठे ही बीती जात निशि जामा। बैठे ही बीती जात निशि जामा। देखे मनहि मह किन्ह प्रणाम।
श्री हनुमान जी महाराज दर्शन करके मन ही मन प्रणाम किए, क्योंकि वचन से प्रणाम करने का मौका नहीं है। अभी परिस्थिति को समझना है। सुरक्षा बहुत मजबूती से है। जब वचन से प्रणाम करना कठिन लग रहा है तो कर्म से प्रणाम तो बहुत दूर की बात है। इसलिए देखे मन ही किन प्रणाम, बैठे ही बीती जात निशि जामा। श्री सीता जी को बैठी रहने में ही रात्रि का जाम माने पहर बीत जा रहा है। बैठे ही बीती जात निशि जामा, बैठे बैठे में निशि माने रात्रि के जाम माने पहर बीत जा रहे हैं। अग्निवेश रामायण में भी वर्णन है कि चौथे पहर में हनुमान जी महाराज श्री सीता जी के पास पहुंचे हैं। कुछ अंधेरा सा है अभी। श्री सीता जी को पहचानते हनुमान जी को देरी नहीं हुई, क्योंकि श्री सीता जी के शरीर से आभा तेज सब तरफ आलोकित हो रहा है, फैल रहा है। करत प्रकाश फिरई फूलबाई, तब दिन का समय था, अभी तो रात्रि है। श्री हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा था और श्री सीता जी को बैठी हुई देखा। श्री सीता जी बैठी हैं तो रावण को सोते हुए देखा, श्री सीता जी को बैठी हुई में देखा। इसका मतलब है रावण का अंत होने वाला है। श्री सीता जी के शोक का अंत होगा, अर्थात श्री सीता जी के सुख आएगा, शोक इनका जाएगा, ऐसा संतों ने कहा। श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम किए। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जब इस समय बैठी हुई हैं, इसका मतलब श्री सीता जी नींद नहीं लेती हैं, बैठी रहती हैं। पति के वियोग में, पति के विरह में, और वो भी उस दशा में जब कि हरण हुआ है। श्री सीता जी न भोजन करती हैं, न सोती हैं, केवल बैठी रहती हैं। चिंताग्रस्त, शोकग्रस्त होकर के बैठी रहती हैं। बैठी बीती जात निस्जामा, उनको बैठे हुए में, श्री सीता जी को बैठे हुए में रात्रि के सभी पहर बीत जाते हैं। अब रात्रि का 3 पहर कहिए चाहे 4 पहर कहिए, रात्रि के सभी पहर बीत जा रहे हैं। कृष तन शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष तन शीस जटायक बेनी। तन कृष, शरीर दुर्बल हो चुका है। सिर पर जटा की एक बेनी है। बेनी है अर्थात जुड़ा है। हृदय में रघुपति गुण श्रेणी जपति, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को जाप करती हैं। कृष तन शीस
जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर दुर्बल हो चुका है, सिर पर जटा की एक बेनी है। गीतावली सुंदर कांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देख ही जान की जब जाई। उस पद में वर्णन है कि श्री सीता जी किस प्रकार से दुर्बल हो चुकी है। श्री सीता जी की दुर्बलता को वरवे रामायण 38 में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री सीता जी कहती हैं श्री हनुमान जी से, अब जीवन के है कपि आस न कोई। अब जीवन के है कपि आस न कोई। क्यों? क्योंकि कन गुरिया के मुदरी कंगन होई। अर्थात कनिष्ठ अंगुली की मुद्रिका कंगन की पदवी पा रही है, ऐसी दुर्बलता हो गई है। सिर पर जटा की एक बेनी है। माताएं सिर के केस को, माताएं जो होती हैं, माताएं सिर के केस को 3 भाग करके फिर उसको चोटी बनाती है, उसी को बेनी कहते हैं। तीनों भाग को एक दूसरे से संबंधित कर देती है, उसी को चोटी कहते हैं, उसी को बेनी कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती तीनों के मिलने से उसको बेनी कहते हैं। यही विधि आई बिलो की बेनी। अच्छा, एक बात और है, माताएं सिर के केस को 3 भाग करके चोटी बनाती हैं, लेकिन देखने वाले को 2 ही दिखते हैं, तीसरे नहीं दिखते हैं उसमें के तीसरे नहीं नजर आते हैं चोटी बनाने पर। वैसे ही त्रिवेणी संगम पर जाइए तो केवल गंगा यमुना जी ही दिखती हैं, 2 ही दिखती हैं, तीसरी नहीं दिखती हैं। श्री किशोरी जी ने कभी कंघा नहीं किया है, कभी बाल को धोया नहीं, मैल के संयोग से, मैल के योग से वह बाल जटा का रूप ले लिया है, वह केस जटा का रूप ले लिया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्णतन शीश जटा एक बेनी। शरीर दुर्बल है, सिर पर जटा की एक बेनी है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। गोस्वामी जी ने तो पहले ये कहा है कि जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले, श्री राम सो छवि सीता राखिउरा रटति रहति हरि नाम। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो इसका समन्वय पूर्वक समाधान यह है, इसका समन्वय पूर्वक समाधान यह है कि बीज और वृक्ष की भांति नाम और गुण है। नाम और गुण है बीज और वृक्ष की भांति। जैसे बीज से वृक्ष का विस्तार हुआ दिखाई देता है, जो वृक्ष इतने बड़े दिख रहे हैं वह बीज का ही विस्तार है, वैसे भगवान के अनंत गुण जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, वह नाम का ही विस्तार है, वह नाम का ही विस्तार है। आगे हनुमान जी कहेंगे, नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। नाम जाप भगवान के गुण को चिंतन के साथ किया जाना चाहिए। नाम जपते समय में भगवान के उन अनंत गुणों को स्मरण करना चाहिए, जिससे कि मन
अन्यत्र कहीं भागे ना। संत महापुरुष कहते हैं कि नाम मंत्र जपते समय भगवान की छवि को चिंतन करना चाहिए। और छवि को चिंतन कैसे? तो चौपाई के माध्यम से। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमोति। इस प्रकार से मानव जी के उन प्रसंगों के माध्यम से कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त पर अनुग्रह करते हैं और किस प्रकार से भक्तों को हृदय से लगाते हैं, फिर क्या कभी मुझे भी हृदय से लगाएंगे। इस प्रकार से भावों को स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए नाम जाप करना चाहिए। तो नाम और गुण दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। नाम का ही विस्तार गुण है, चरित है। जैसे बैठे देखी कुशासन, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, कौन? श्री भरतलाल जी। स्रवत नयन जल जात, और देखते हैं नाम जपते हुए, और कहते क्या हैं? जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाति, रटहु निरंतर गुणगन पाति। यही तो कहते श्री हनुमान जी, रटो निरंतर गुणगन पाति। राम राम रघुपति जपत देखते हैं और कहते हैं रटो निरंतर गुणगन पाति, क्योंकि नाम जाप गुण के अनुसंधान के साथ ही होता है। इसलिए दोनों एक ही है, दोनों दो नहीं है। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजो नीर, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजो नीर, जपहि नाम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर। जपहि नाम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। भाई नाम जाप में जब तक गुण का अनुसंधान नहीं होगा, तब तक उस गुण से हम लाभान्वित कैसे होंगे? द्वादश अक्षर मंत्र पुरी पुनि। श्री मनु जी महाराज मंत्र जाप करते हैं, जपहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरुहा। मन कहाँ लगा है? दंपति मन अति लाग, वासुदेव पद पंकरुहा। तो जिह्वा पर नाम का स्मरण हो, नाम जपे। हिय निर्गुण नयनन सगुन, रसना नाम सुलाम। हृदय में निर्गुण हो, नेत्रों में सगुन हो, और जिह्वा पर नाम हो, तभी तो भगवान की प्राप्ति होती है। कृषतन शेष जटाय कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जानकी दीन।
देखी जानकी दीन, निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन। संशोधित पाठ यही है, राम चरण महलीन। गीता प्रेस से प्रकाशित मानस जी में है, राम पद कमल लीन। अच्छा, पद कमल और केवल चरण, ये दोनों पाठ संत लोग मान रहे हैं। तो केवल चरण क्यों मानते हैं राम चरण महलीन? तो संतों ने कहा श्री सीता जी समय में विरही हैं, वियोगिनी हैं, और श्री सीता जी उस चरण को हृदय में बसाई हैं। कौन चरण को? जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जिस चरण से उस कपट कुरंग के पीछे दौड़ रहे थे, उस चरण को श्री सीता जी ने अपने हृदय में बसाया है। तो स्वाभाविक है कि वह चरण कमलवत कैसे रहेगा? हिरण के पीछे उस वन के कठिन मार्ग में दौड़ रहे हैं, तो कोमलता कहाँ रही? इसलिए राम चरण महलीन। कमल सरस होता है, उसमें मकरंद रस होता है, और विरह अवस्था में रस का पूर्णतः परित्याग होना चाहिए। अर्थात किसी प्रकार से कोई साज श्रृंगार नहीं, कोई रसीले पदार्थ का सेवन नहीं होना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा कि राम चरण महलीन यही पाठ ठीक है। और पद कमल महलीन का मतलब श्री राम जी के चरण कमल में मनलीन है उनका। निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन। श्री सीता जी अपने नेत्र को अपने चरण में लगाई है। निज पद नयन दिए, निज पद माने अपने चरण में, नयन दिए अपना नेत्र लगाई हैं। और मन राम चरण महलीन, मन को श्री राम चरण में लगा दिया है। परम दीन, जानकी जी को दीन दशा में देख करके पवन सुत परम दुखी भा। श्री जानकी जी को दीन दशा में देख करके पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज परम दुखी भा, परम दुखी हो गए। निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन। निज पद नयन दिए मन। श्री सीता जी अपने चरण में नेत्र लगा करके मन को श्री राम चरण में लगाई है। कहने का भाव यह है कि अपने चरण में जो चिन्ह को देख रही हैं, उस चिन्ह के माध्यम से अपने मन को श्री राम जी के चरण में लगाइए। क्योंकि जो 48 चिन्ह श्री राम जी के युगल पाद पद्मों में हैं, वही चिन्ह श्री किशोरी जी के युगल पाद पद्मों में हैं। अंतर इतना ही है कि श्री राम जी के जो दाएं चरण में है, वह किशोरी जी के बाएं चरण में है, और जो उनके बाएं चरण में है, सो इनके दाएं चरण में है। बैठी नमित मुख सोचती सीता। श्री सीता जी अपनी दृष्टि को नीचे की हुई है, अपने नेत्र को अपने चरणों में प्रस्थापित करके मन श्री राम जी में लगाई है। यह इनकी ध्यान मुद्रा है। ध्यान करने के लिए पहले नेत्र को नियंत्रण किया जाता है, तब मन को नियंत्रण किया जाता है। यदि नेत्र चंचल है तो मन तो और चंचल बना रहेगा। इसीलिए पहले दृष्टि को नियंत्रित करना अनिवार्य होता है, तब ध्यान जाकर के मजबूती से होता है।
मन सो और महीप नहीं, मन सो और महीप नहीं, दृग सो नहीं दीवान। मन सो और महीप नहीं, दृग सो नहीं दीवान। दृग दीवान जही आदरे, मन तेहि हाथ बिकान। दृग दीवान जही आदरे, मन तेहि हाथ बिकान। मन को श्री राम चरण में लगाई है, नेत्र को अपने चरण में। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी को दीन दशा में देख करके, यह योगी राज श्री जनक की बेटी है, इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठी हैं। हनुमान जी को परम दुख हुआ। जब श्री हनुमान जी ने श्री भरतलाल जी में इसी दशा को अवलोकन किया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जलजात। यह दशा श्री भरतलाल जी की है। और निजपद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। और कृष्ण शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। यह दशा श्री सीता जी की है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा परम दुखी भा पवन सुता, लेकिन वहां पर उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा देखत हनुमान अति हर्ष्यु, पुलक गात लोचन जल बरस्यु। श्री सीता जी और श्री भरतलाल जी की दशा एक जैसी है। श्री राम जी के विरह में, श्री राम जी के वियोग में दोनों की दशा एक जैसी है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज एक जगह प्रसन्न हो जाते हैं और एक जगह परम दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि श्री भरतलाल जी की दशा स्वेच्छा से है, स्वेच्छा से है, स्वाधीन है। और श्री सीता जी की दशा पराधीन है, परवश होने से। इसलिए यहां पर श्री हनुमान जी को परम दुख हुआ और वहां पर हनुमान जी को परम सुख हुआ। तरु पल्लव रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तरु पल्लव रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तरु पल्लव रहा लुकाई। तरु पल्लव माने वृक्ष के पत्ते में लुकाई रहा। लुकाई रहा माने छुपे हुए हैं। उस वृक्ष के पत्ते में श्री हनुमान जी छुपे हैं। करई विचार करो का भाई। यहाँ कोई और तो है ना जिससे भाई कह रहे हैं। यहाँ पर बुद्धि मन से कह रही है भाई क्या करो, क्या करोगे। करई विचार, विचार कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। बुद्धि कहती है मन भाई क्या करोगे। करई विचार करो का भाई। तरु पल्लव महाराहा लुकाए, करई विचार करो का भाई। जैसे चली सती सिवाय सुपाई, करई विचार, वहां पर विचार कर रही हैं। और जगबहु नर सर सरि संभाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। यह एक विचारने की रीति है। जो नहाई चाहिए सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। चली सती सिवाय सुपाई, करे विचार करो का भाई। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि हम तो ऊपर ऊपर आकर के वृक्ष पर बैठ तो गए,
ऊपर ऊपर आकर के हम तो बैठ तो गए, वृक्ष पर तो आ गए, लेकिन नीचे हम कैसे जाएं? ये राक्षसनियां सब पहरे में हैं। श्री सीता जी का नेत्र बिल्कुल अपने चरणों में स्थापित है। क्या मैंने श्री सीता जी को दर्शन कर लिया है तो अब यहाँ से लौटना चाहिए, चले जाना चाहिए और जाकर के श्री राम जी से कहना चाहिए? तो बुद्धि कहती ना, जाना नहीं चाहिए, पहले विचार करो। विचार करो, बात बनेगी, थोड़ा समय लगेगा। करई विचार करो का भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। श्री हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, रावण को चौथे पहर में स्वप्न होता है। वह स्वप्न देखता है कि कोई बानर आया है श्री सीता जी के पास, उनसे वार्ता कर रहा है। रावण भी सपना देखता है, स्वप्न देखता है। अध्यात्म रामायण वर्णन है। त्रिजटा भी सपना देखती है, मानव जी वर्णन है। रावण जैसे स्वप्न देखा वैसे तुरंत उठा और तुरंत श्रृंगार किया, नारियों को श्रृंगार करवाया और सबको लेकर तुरंत चल दिया। कुछ संत लोग ऐसा कहते हैं कि अध्यात्म रामायण के अनुसार जब रावण ने सपने में देखा कि कोई बानर आया है श्री राम जी के पक्ष से, तो सोचा कि चल करके मैं इस प्रकार से मैं श्री सीता जी को अपने कठोर वचनों से पीड़ित करूं, कष्ट पहुंचाऊं, जिससे वह बानर जा करके अपने स्वामी को लेकर आवे और जल्दी से आवे उनके स्वामी, और युद्ध हो मैं मारा जाऊं। तो मैं जाई बैरहटी कराऊं और प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। संतों का भाव है। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। वस्तुतः श्री रघुनाथ जी की कृपा से ऐसा संजोग बन गया कि रावण आ गया। हनुमान जी बड़े असमंजस में है, क्या करना चाहिए। इसी बीच रावण आ रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।